हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे हिंदी साहित्य जो है वो हमारे 4 काल में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन 4 कालों में हमारा जो हिंदी साहित्य है वो बटा हुआ है। अब आदिकाल का जो हमारा काल है वो 1050 से लेके 1375 तक था। जो हमारा भक्ति काल कहलाता है वो हमारा 1375 से 1700 तक बटा हुआ है। रीति काल हमारा 1700 से 1900 तक है और जो आधुनिक काल चल रहा है वो हमारा 1900 से लेकर अब तक का है। ऐसे ही हमारे इसमें जो आर्य भाषा थी वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली प्राचीन, दूसरी मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक। जो प्राचीन काल की भाषा थी वो हमारी थी संस्कृत। संस्कृत को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक थी वैदिक और दूसरी थी लौकिक। दूसरा हम बात करते हैं मध्यकालीन में। मध्यकाल में हमारी 3 प्रकार की भाषा थी। पहली प्राकृत जो बौद्ध धर्म में बोली जाती थी, प्रयोग की जाती थी। दूसरी प्राकृत जो जैन धर्म में प्रयोग की जाती थी और तीसरी अपभ्रंश। तीसरी हम बात करते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पाली भाषा में। पाली भाषा जो हमारी भाषा है वो प्रथम देश भाषा है जो बौद्ध धर्म द्वारा अपनाई गई थी। दूसरी प्राकृत भाषा जो जैन साहित्य द्वारा अपनाई गई थी। इसमें प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं। पहला है सौरसेनी, दूसरा है अर्धमागधी, तीसरा है मागधी, चौथा पैंसाची, पांचवा है महाराष्ट्री। ये हमारी प्राकृत भाषा के भेद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा में हमारे 7 भेद हैं। पहला हमारा सौरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, खस, प्राचड़, पैंसाची, महाराष्ट्री। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।